गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को यूनिट 3 के ब्लूप्रिंट में जो परिवर्तन हुआ है उसके बारे में बता रही हूँ बच्चों। ये देखिए सामने आपके ब्लूप्रिंट है जो कि हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल स्टडी और संस्कृत के लिए दिया हुआ है। तो बच्चों मैं संस्कृत के लिए आप लोगों को बता रही हूँ। संस्कृत में जो है आप लोगों के जैसे पहला प्रश्न है एमसीक्यू। तो एमसीक्यू आप लोगों को पता ही है कि प्रश्न में ऑप्शन दिए जाएंगे और उसमें जो सही ऑप्शन होगा वो आप लोग को चुनना है। दूसरा प्रश्न है इसमें बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में बच्चों रिक्त स्थानों की पूर्ति आएगी, जिसमें संस्कृत में आपके 5 सेंटेंस होंगे, जिसमें 5 फिल इन द ब्लैंक्स आपको करने होंगे और जो आपका प्रत्येक रिक्त स्थान है वो 1 मार्क्स का होगा बच्चों। इस तरह टोटल आपके 5 मार्क्स होंगे। तो बहुविकल्पीय प्रश्न 5 मार्क्स के और रिक्त स्थानों की पूर्ति भी आपकी 5 मार्क्स की होगी। उसके बाद बच्चों केस स्टडी है। केस स्टडी में जैसे देखो बच्चों दिया है, इसमें 2 प्रश्न हैं आपके और इसमें प्रत्येक प्रश्न जो है 2.5 मार्क्स का है और इसमें टोटल मार्क्स 5 हैं। तो बच्चों जैसे इसमें मैंने आपको कोई पैराग्राफ पढ़ाया है, उसका हिंदी अनुवाद बताया है और यहाँ कोई श्लोक पढ़ाया है, उसका हिंदी अनुवाद बताया है और उसके आधार पर मैं आपसे प्रश्न पूछ सकती हूँ। जैसे संस्कृत में मैंने कृषि कहा कर्मवीरा पाठ जो है आपको पढ़ाया है। तो इसमें जैसे बच्चों मैंने आप लोगों को पहला श्लोक पढ़ाया है बच्चों, सूर्यस्तपतु मेघा वा वर्षन्तु विपुलम जलम कृषिकः कृषको नित्यम शीतकाले अपि कर्मठः। इसमें आपको इसका हिंदी अनुवाद मैंने बताया है कि सूर्य जो है तपाए अथवा जलाए, बादल अत्यधिक जल बरसाएं, लेकिन कृषि का कृषको किसान और किसान की पत्नी प्रतिदिन शीतकाल में भी निरंतर क्रियाशील रहते हैं, हमेशा कर्मठ बने रहते हैं। तो इसके आधार पर जो है मैं आपसे प्रश्न पूछ सकती हूँ कि इस श्लोक का जो है आप हिंदी अनुवाद बताइए, या प्रश्न इसमें से पूछ सकती हूँ कि कौ जो है नित्यम शीतकाले अपि कर्मठो स्तः। तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं कृषि का कृषको नित्यम शीतकाले अपि कर्मठो स्तः। तो इसमें व्याख्या के आधार पर मैं आपसे प्रश्न पूछ सकती हूँ। तो इसलिए आप लोग अच्छी तरह से जो है वो पाठ की व्याख्या को समझें, उसके आधार पर आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं बच्चों। तो केस स्टडी में या तो मैं किसी पाठ का पैराग्राफ देकर उसके आधार पर भी आपसे प्रश्न पूछ सकती हूँ कि आपने उस पैराग्राफ को कितना समझा। जैसे मैं अब आपको आगे पाठ 1 पढ़ाऊँगी पुष्पोत्सव, या मैंने क्रीड़ा स्पर्धा पाठ पढ़ाया है, उसके आधार पर भी कोई पैराग्राफ देकर उससे संबंधित मैं आपसे प्रश्न पूछ सकती हूँ। तो केस स्टडी में इस तरीके से प्रश्न आएंगे बच्चों। उसके बाद वर्ड मीनिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। आप तो समझते ही हैं वर्ड मीनिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स यानी समानार्थक और विलोम पद या शब्दार्थ मैं आपको देती ही हूँ। संस्कृत में उसी आधार पर आएंगे। ये केवल आपका बच्चों 2 मार्क्स का होगा। एक क्वेश्चन होगा वर्ड मीनिंग 4 भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, या सिनोनिम्स या एंटोनिम्स यानी विलोम शब्द और समानार्थक शब्द आ सकते हैं बच्चों। उसके बाद है पैराग्राफ क्वेश्चन आंसर। ये अनसीन पैसेज होगा बच्चों। इसमें 5 क्वेश्चन आपके होंगे, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स है और टोटल 5 मार्क्स होंगे। उसके बाद है आपका बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आपके होंगे 4 जो 2 मार्क्स के पर क्वेश्चन है,
और 8 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन होंगे। लॉन्ग क्वेश्चन है आपके 4, ये 2.5 मार्क्स के हैं, ये 10 मार्क्स के होंगे। तो इस आधार पे आपका प्रश्न पत्र आएगा। और यदि फिर भी आपको प्रश्न पत्र को समझने में कोई समस्या आती है तो मैं आपको पुनः इसके बारे में बताऊंगी बच्चों। धन्यवाद।